डॉक्टर शाजिया, अभी 2 रातों से तो अमेरिका की तरफ से हमले नहीं हो रहे। ईरान कहता ठीक है अमेरिका ने हमले नहीं किए तो चले ठीक है, हम भी हमले नहीं करते, जवाबी हमले नहीं करते। ये जो वक्फा है इसको आप किस तरह से देख रही हैं? और जब सोर्सेज से बात की गई है तो वो ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो सिफारतकारी को मौका दें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है अगले हमें दोबारा कह दें कि हमला हो जाए। तो इस जो पॉलिसी की तकसीम है इसका आपको इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है? पहले जंग शुरू की और उसका कोई एग्जिट प्लान नहीं था, अब दोबारा से शुरू कर लिया है और दोबारा से वो एकदम से फ्लक्चुएट कर जाते हैं। इसका आपको इफेक्ट क्या नजर आ रहा है? क्या हम ये समझे दोबारा से टेबल पर बैठने के लिए दोनों पार्टीज तैयार हैं या ये फिर एक स्ट्रेटेजिक पॉज है? स्ट्रेटेजिक पॉज भी है, यकीनन हम इसको स्ट्रेटेजिक पॉज समझ सकते हैं। लेकिन जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आम जिंदगी में भी अगर हम कोई काम ऐसा शुरू कर लें जिसका हमें पता ना हो, कोई सर पैर ना हो, तो हम ऐसे ही टांगों ही मारते हुए नजर आएंगे। तो ये तो मुल्कों के मामलात हैं जिसके अंदर आपके कोई ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं है। अगर हैं तो इम्प्लिसिट कोई और हैं, एक्सप्लिसिट कोई और हैं। हमला क्यों किया था, कितने दिन में हमले के अंदर हमने क्या करना था, क्या हमने अचीव करना था, क्या अचीव नहीं होना था तो रिट्रीट कर लेना था, कुछ भी जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। और जो ये सारी चीज जो है जो इसको संभाल रहा है पीट हेगसेथ, जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरएवर वॉर, वो एक न्यूज एंकर है। तो उसकी मिलिट्री स्किल्स उतनी ही जो हैं वो पॉलिश्ड और शार्प हैं जितनी कि मेरी होंगी। मुझसे ज्यादा नहीं होंगी। तो आप उम्मीद कर लें कि अगर मुझे वॉर प्लानिंग दे दी जाए तो फिर वो वॉर कहाँ तक पहुंचेगी। अब ये सिचुएशन जो है वो फनी नहीं है, लेकिन ये कबूकी थिएटर बन तो गया है कि जिसमें आपको ये समझ में नहीं आती कि आपने हंसना है या रोना है। एक दिन आपको पता चलता है मार्केट स्टेबल करने के लिए जंग रुक गई है। जब थोड़ी सी आपको लगता, और मार्केट को देखें वो कैसे रिएक्ट करती है ट्रंप के सोशल मीडिया के जो है वो एक पोस्ट के ऊपर। मार्केट को भी लगता है जैसे उनकी भी अपनी फहम बिल्कुल खत्म हो गई है। वो फ्राइडे को क्लोज होने से पहले बिल्कुल स्टेबल है, मंडे को वो दोबारा से जंग शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अनाड़ी इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस और जनरल्स इन्वॉल्व ही नहीं है। ये एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा तमाशा लग गया है और उस तमाशे ने एक एस्केलेशन ट्रैप बना दिया है। और उस ट्रैप के अंदर बहुत विलिंगली ईरान भी शामिल हो गया है, जी। बल्कि फंस गया है। अब उस ट्रैप से ना ईरान निकल पा रहा है ना अमेरिका निकल पा रहा है। अमेरिका अपनी नाअहली और इनकेपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी जो है, अपने उसके वेंचर्स, उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, कैपेसिटी अब उसकी वो कल वाली नहीं है। आज आज है, आज के हिसाब से वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और ईरान जो है वो हमले अब्जॉर्ब करने के बाद शायद इस चीज पे पहुंच गए हैं कि हमले तो हम पे रुकने नहीं है, तो क्यों ना हम इस एस्केलेशन लैडर पे पैर रखें और फुल थ्रॉटल रखें और देखते हैं कि फिर आगे बात कहाँ जाती है। तो इन दोनों के इस ट्रैप के अंदर फंसने से जो जिसकी ऑकवर्ड पोजीशन है वो पाकिस्तान है और जो मुसीबत में है वो पूरा रीजन है। और ये दोनों पार्टीज रीजन के बारे में सोचने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। आप बात भी करके देखें तो दोनों का यही मौकफ है कि एक जो है वो हेजमॉन है और वो शिकस्त लेके जा नहीं सकता, उसके लिए सुइसाइडल है। और दूसरी पार्टी जो है वो कहते हैं जी हमें कोई डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए, हमारे लिए तो पिछले 40 साल से यही तमाशा लगा हुआ है, अगले 40 साल भी लगा रहेगा, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पहले कौन सा कोई वेलफेयर स्टेट है, फर्स्ट वर्ल्ड वर्क की, हमारी तो आगे ही हालात बुरे हैं। तो आपने नहीं रुकना तो आप भी। अब देखें ये क्या कोई फ्यूचर की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ईरान जो है वो इंसिस्ट करता रहे कि आप अटैक करते रहे, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं किसी चीज की तरफ आऊंगा। और अमेरिका कहे कि भले उन अटैक्स के पीछे कुछ नहीं है, वो जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं उनके अंदर से मैं रत्ती बराबर भी फर्क नहीं डाल पा रहा, लेकिन मैं उन पहाड़ों के ऊपर डस्ट उड़ाए चले जाऊंगा और उसके बाद अपनी कैजुअलिटीज घर लेके चला जाऊंगा। और गल्फ जी। के कंट्रीज मुंह उठा के देख रहे हैं कि जी हमारे लिए क्या हुक्म है, हमने ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हुई थी। ईरान जो है वो स्ट्रक्चरल थ्रेट था हमारे लिए। अब ना ईरान जो है वो ब्रेक पे पैर रख रहा है और ना ही हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम तो 19th सेंचुरी की एक सोशल कंस्ट्रक्ट हैं, एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट हैं, सारे का सारा इल्यूजन पे हमारा पूरे का पूरा भरम जो है वो बना हुआ है। वो तो मिट्टी में मिल गया, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। अगले जी। कई दहाइयों तक वहां पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से आने वाली है जहाँ पे पीने का पानी नहीं है। और आपने उनकी वल्नरेबिलिटी को इस तरह से खोल खोल के सामने बता दिया है कि ये कंट्रीज इस काबिल नहीं है कि इन्वेस्टर यहाँ पे जाए। और साथ में अब अभी ये कमी थी कि अंसारुल्लाह को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए कि जी आप भी बाबुल मंदेब बंद कर दें। आई मीन
क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? इतने जो कार्गो या दुनिया का, मैं तो इसे कार्गो भी नहीं समझती, आम आदमी का जो ऑक्सीजन या उसकी उसकी ऑक्सीजन का पाइपलाइन है, इनको चोक करके हमें क्या मिलने वाला है? क्योंकि एमओयू के अंदर अगर है कि ईरान इसका इंतजाम संभालेगा, तो रीजन में किसी कंट्री को प्रॉब्लम नहीं है कि ईरान ना इंतजाम संभाले। ईरान इंतजाम संभाले, पर जैसे पाकिस्तान ने कहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली संभाले। वो ये नहीं चुन चुन के जहाज अलग कर सकता, इसराइल का मामला अलग है। बाकी तमाम जहाजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले और वहां से गुजरने दे। वहां से सिर्फ एनर्जी थोड़ी गुजर रही है, वहां से हीलियम है, वहां से यूरिया गुजरती है, प्लास्टिक दाना गुजरता है, फूड गुजरती है, बिल्कुल। हजार हाथ सप्लाई की चीजें गुजरती हैं। तो ये तो ऐसे है जैसे दो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं कि अगर मेरी बारी मुझे नहीं मिली तो मैं बोर्ड उलट के चला जाऊंगा, दूसरा कहता है तू बोर्ड उलट देगा तो मैं बोर्ड तोड़ दूंगा। मतलब मुझे तो अब ये लगने लग गया है लेकिन कि इसका आपने बात पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक वाई कही कि पाकिस्तान वुड हैव इनिशिएटेड द मीडिएशन एट द फर्स्ट प्लेस। डॉक्टर शाजिया, आपसे ये पूछना चाहेंगे, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एमओयू जो तोड़ा है ना, वो ईरान ने तोड़ा है। अगर ईरान हमला ना करता, फिर अमेरिका भी हमला ना करता। दूसरी चीज़ ये, अरब मीडिया जो है वो एक चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है जो कि बड़ी अहम है, और कुवैत ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे की मंजूरी दे दी है। इससे पहले सऊदी अरब के साथ भी हम डिफेंस पैक्ट में हैं। आपको पता है कतर ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था। तो इस डेवलपमेंट को आप इस कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में किस तरह से देखती हैं डॉक्टर शाजिया? इतनी खबर है, जब तक हमारे पास जो है जो बावसूख जराए से इंटरनल जो है नहीं बात पहुंचेगी, तो ये खबर ही है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, लेकिन इससे आगे अभी इसके बारे में इल्म नहीं है। और जहां तक जो है इस बात का ताल्लुक है कि ईरान जो है, आपका दूसरा सवाल मैं एस्केप कर गई हूँ, इसका दूसरा पोर्शन क्या था? बेसिकली ये तो कुवैत ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे की मंजूरी दी है। मैं कह रहा हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखती हैं? सऊदी अरब के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा, फिर कुवैत के साथ हो जाता है। कतर ने भी इंटरेस्ट शो किया था और आपको पता है अमेरिका ने उसे रोक दिया था, जनाब आप ना जाएं कहीं, आपसे तो हमने पैसे लेने हैं और आपको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जो कि हम आपको नहीं कर सके। तो आप पाकिस्तान की प्रेजेंस को इस कॉन्फ्लिक्ट में खलीजी ममालिक के अंदर किस तरह से देखती हैं, और क्या पाकिस्तान की मौजूदगी इस बात की गारंटी कर सकती है कि ईरान फिर इन ममालिक पर हमले ना करे? ये कहना अभी बहुत कबल अज वक्त होगा। अभी जितनी भी खबर है उसमें बिल्कुल खबर आप सही दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये सारे का सारा जो है वो चाइना और ग्लोबल साउथ का विजन है जी। कि यहाँ से हमने किस तरह से सिस्टमेटिकली काम करना है, लेकिन सिस्टमेटिकली, हॉस्टाइल तरीके से नहीं। और उस सिस्टमेटिक जो इरोजन है उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको फॉर द टाइम बीइंग कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है इन कंट्रीज के लिए चाहिए होगी। और उसमें पाकिस्तान से बढ़कर और बेहतर जो है वो कोई और मुल्क नहीं हो सकता। और खास तौर पे जबकि हमारे बायलैटरल रिलेशन भी इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हों, हमारा रिलेशन बड़ा कंफर्टेबल हो। जहां तक ये है कि फिर ईरान का क्या रवैया होगा और क्या हम ईरान के सामने खड़े हो जाए, देखिए अभी जब जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत मेरे उस्तादों की तरह है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करती हूँ कि मसला ये है कि जो रियल पॉलिटिक होती है वो इमोशन से नहीं काम करती। एक तो ये कि मुस्लिम उम्मा, मुसलमानों के लिए ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज होती तो जेनोसाइड हो ही नहीं रहा होता। और अगर मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज होती तो गल्फ के कंट्रीज, अभी भी बहरीन और कुवैत जो हैं, उनकी तरफ से आया है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो है कुछ हमलों में वो बाकायदा उसमें शामिल भी थे ईरान के ऊपर। तो मुस्लिम उम्मा टाइप की कोई चीज नहीं है। हमें रियलिस्टिक पोजीशन पे जाके एक तो अपने दिमागों से ये स्क्रैप करके निकाल देना चाहिए कि मजहब की बुनियाद पर बायलैटरल रिलेशन तो नहीं बनने वाले हैं, ना कभी पहले बने हैं ना बाद में बनने हैं। फंक्शनल रिलेशन हमने बनाने हैं, और ये राइवलरीज और एनिमोसिटीज और हेट्रेड बहुत ज्यादा है। और मेरी अर्ज करने का मतलब है, अगर मुझसे कोई पूछे कि जी आपका क्या ईरान के बारे में, आपकी जाती राय जो है ईरान के बारे में इस सिचुएशन में क्या है, तो मैं इमोशनल होके बिल्कुल मेरी वही राय होगी जो कि जनरल साहब कह रहे हैं। मेरी तमाम सिंपैथी उनके साथ है, पीपल टू पीपल कनेक्शन उनके साथ है। 40 साल से वो पिस रहे हैं, वो कट रहे हैं, वो मर रहे हैं, और उनके ऊपर एक एग्रेशन की वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। लेकिन रियलिटी में ये है कि ये एक ट्रैप है। ईरान के ऊपर जिसने वॉर मुसल्लत की है, ईरान या तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज करे और अमेरिका के ऊपर हमला करे।
ईरान को इस रीजन के अंदर एक स्ट्रक्चरल थ्रेट और प्रॉब्लम बनाकर पेश किया गया है। अब इस जंग के अंदर इसी बात को रीइंफोर्स करवाया जा रहा है, और रीइंफोर्स भी इस तरीके से कराया जा रहा है कि गल्फ के कंट्रीज जो खुद को डाइवर्सिफाई करना भी चाहते हैं, ईरान उनको सांस लेने ही नहीं दे रहा है। तो इसमें ये कोई नहीं कह रहा कि ईरान गलत कर रहा है। ईरान क्या करे? ईरान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी में आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ी सी वो लचक दिखा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। 40 साल से वो डेथ फॉर मर्गबल अमेरिका जो है, डेथ फॉर अमेरिका वो इंचांट कर रहे हैं। क्या उसने दिया? हम उससे लाख दर्जे बेहतर नहीं रहे, जो कहीं जाके ट्रंप को नोबेल का प्राइज भी दे आते हैं और डोमेस्टिकली उसका ब्रंट भी फेस कर लेते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक कैपिटल तो हमारे पास है, जी। बात तो हमारी सुनी जाती है। तो डेथ किसी भी कंट्री का कहना और इतना फंडामेंटली उसको लेके चलना और अपने आप को आइसोलेट कर देना, और आज की तारीख तक आप तुर्की का नाम सही तरह नहीं ले रहे अपने मीडिया पे, अजरबैजान को आप दुश्मन गर्दानते हैं, गल्फ के कंट्रीज का आप मजाक उड़ा रहे हैं। और ये मैं कल की बात नहीं कर रही, ये आज भी अगर आप फारसी मीडिया फॉलो करें तो आपको यही दिखाई देता है। तो आपको अगर इतनी सपोर्ट मिली है, इवन वेस्ट से मिली है, पूरा रीजन इसके लिए तैयार है, चाइना रशिया आपके पीछे खड़े हुए हैं, तो आप लिबिया सीरिया नहीं बन सकते, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो गुजारिश आपसे ये है कि ये जो बदमस्त हाथी है, इसको यहां से निकालने का तरीका बहरहाल हमें सोचना पड़ेगा और कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहें कि इस बदमस्त हाथी को निकालने के लिए, मेरा मतलब है अमेरिका, आप गल्फ पे हमले करके हमें जो है वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में डालते रहेंगे टू चूज बिटवीन ईरान एंड सो कंट्री एंड चूज बिटवीन ईरान एंड अदर कंट्री, तो इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। हम इकट्ठे जीतने वाले हैं, हम इकट्ठे हारने वाले हैं। ईरान की हमेशा आप हिस्टोरिकली देखें, दे आर वेरी डिफिकल्ट नेशन टू बी हैंडल्ड जी। और डील विद। वो नहीं मानते किसी की, उनकी जो सिविलाइजेशनल प्राइड है, उनकी जो नेशनल प्राइड प्लस उनकी जो सेक्टेरियन जो रिलीजियस सेक्रीफाइस है, ये मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है कि ये जीत के करीब पहुंचते हुए, उसे टच करते हुए आउटरीच ओवर रीच कर जाते हैं और अपना नुकसान कर बिल्कुल जाते हैं।